आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एमए प्रीवियस भूगोल के प्रायोगिक भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। पिछले ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने मानचित्र प्रक्षेप की रचना के अध्याय का अध्ययन किया था। मानचित्र प्रक्षेप में हम लोगों ने गॉल्स प्रोजेक्शन या गॉल्स स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का अध्ययन किया था। आज हम लोग इंटरनेशनल प्रोजेक्शन या अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप का अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप एक संशोधित बहुशंकुक प्रक्षेप है। तात्पर्य है यह एक कोनिकल प्रोजेक्शन का ही संशोधित रूप है। हम लोगों ने पॉलीकोनिक या बहुशंकुक प्रक्षेप का अध्ययन किया था, उसी का यह संशोधित रूप है अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप। और इसे अंतर्राष्ट्रीय भूगोल कांग्रेस के 1909 में हुए अधिवेशन के अनुसार 1:10 लाख मापनी पर संसार के स्थलाकृतिक अंशचित्र बनाने के लिए चुना गया था या निर्णय लिया गया था। तात्पर्य यह है इसमें मापनी स्केल 1:10 लाख का होता है और स्थलाकृतिक अंशचित्रों के लिए बहुशंकुक प्रक्षेप के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप को प्रयोग करने का सुझाव सर्वप्रथम जर्मन भूगोलवेत्ता अल्बर्ट पैंक ने 1891 में दिया था। इन्होंने जो सुझाव दिया था उस सुझाव के दो आधार थे। पहला, बहुशंकुक प्रक्षेप में सीमावर्ती देशांतर रेखा वक्र के रूप में होती है। आपको अगर ध्यान होगा तो देशांतर रेखाएं वक्र के रूप में होती हैं। बहुशंकुक प्रक्षेप हो या बोन्स प्रोजेक्शन हो, आप लोगों ने इसे बनाया है, अच्छे से जानते हैं कि देशांतर रेखाएं वक्राकार रूप में होती हैं। और इस प्रक्षेप पर बने किसी स्थलाकृतिक अंशचित्र को उसके पूर्व अथवा पश्चिम में स्थित संलग्न क्षेत्र के स्थलाकृतिक अंशचित्र जोड़ने पर दोनों अंशचित्र के मध्य कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। इसे हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे कि दोनों अंशचित्र को जोड़ने पर कुछ स्थान रिक्त रह जाता है। इसे अभी आप देखिए, अगले स्लाइड में देखिए इसमें कैसा रिक्तता रहती है, कैसे रिक्तता रहती है। ये देखिए, इसमें आपको देखने से पता चलेगा, लगेगा ऐसा कि यहाँ कुछ रिक्तता रह गई है। देखिए इस जगह पे देखिए रिक्त है, यहाँ पे इसमें रिक्तता देखने को मिलती है। और इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप पर बनाए गए संलग्न क्षेत्रों के स्थलाकृतिक अंशचित्रों की सीमाएं परस्पर ठीक ढंग से फिट हो जाती हैं। जैसे कि इसमें देखिए, यहाँ पर कोई रिक्तता नहीं है। इसके विपरीत ये जो बहुशंकुक प्रक्षेप है, इसमें कुछ रिक्तता रह जाती है, क्योंकि देशांतर रेखाओं की वक्राकार स्थिति होने की वजह से यहाँ पर रिक्तता रहती है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप में इस प्रकार की समस्याएं देखने को नहीं मिलती है। और दूसरी विशेषता ये है, या दूसरा आधार जो था उन्होंने दिया था अल्बर्ट महोदय ने, कि बहुशंकुक प्रक्षेप में केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूरी बढ़ने पर देशांतरों की मापनी में अशुद्धता बढ़ती जाती है। इसको हम लोगों ने प्रयोग करके देख लिया है। बहुशंकुक प्रक्षेप बनाते समय देशांतर रेखाओं के निर्माण में ये चीज़ें सामने आई थी। जबकि
अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप पर बने प्रत्येक स्थलाकृतिक अंशचित्र में केंद्रीय मध्याह्न रेखा के 2 डिग्री पूर्व तथा 2 डिग्री पश्चिम में स्थित देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होने के कारण बहुशंकु प्रक्षेप के दोष को काफी हद तक समाप्त कर लिया गया। केंद्रीय मध्याह्न रेखा के 2 डिग्री पूर्व तथा 2 डिग्री पश्चिम अर्थात 4 डिग्री के अंतराल तक का क्षेत्र जो है देशांतर रेखाओं का वो शुद्ध होता है मापनीय, और बहुशंकु प्रक्षेप में इस प्रकार की शुद्धता देखने को नहीं मिलती थी। अब देखिए, अगर आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने जब पिछली कक्षाओं में टोपोग्राफिकल शीट का अध्ययन किया था, उसमें आपको देखने को मिला होगा कि टोपोग्राफिकल शीट्स में जो इंटरनेशनल पैटर्न के शीट होते हैं उसमें अक्षांशीय विस्तार 4 डिग्री का होता है और देशांतरी विस्तार 6 डिग्री का होता है। तो उसी प्रारूप के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप के प्रारूप को लेते हुए ही इस प्रकार के टोपोग्राफिकल शीट का निर्माण करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप के निर्माण के लिए हमें विभिन्न प्रकार के सारणियों का प्रयोग करना पड़ता है। सारणी में दिए गए केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई को ही आधार बनाकर प्रक्षेप का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ अक्षांश वृत्त एवं देशांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदित बिंदुओं के निर्देशांक की सारणी का भी प्रयोग करते हैं। इससे अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि केंद्रीय मध्याह्न रेखा की संशोधित लंबाई कैसे निकालते हैं टेबल की सहायता से। ये एक टेबल है, इस टेबल से निकालते हैं। आप देखिए, इस टेबल पे आप देखेंगे कि इसमें विभिन्न अक्षांशों के जो अंतराल है, जैसे 4 डिग्री का मैंने बताया आपको, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप में जो निर्माण किया जाता है मानचित्रों का, उसमें अक्षांशीय अंतराल 4 डिग्री का होता है, देशांतरीय अंतराल 6 डिग्री का होता है। तो विभिन्न अक्षांश युग्मों का, जैसे ऊपर देखिए यहाँ पर कि 0 से 4 डिग्री, ये 0 से 4 डिग्री अक्षांश है। इस अक्षांश वृत्त की संशोधित लंबाई केंद्रीय मध्याह्न रेखा की संशोधित लंबाई मिलीमीटर में यहाँ दिया गया है। तो विभिन्न अक्षांशों के युग्मों का 4-4 डिग्री के अंतराल पर, क्योंकि यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार इस प्रक्षेप में 4 डिग्री का होता है। तो आप इसे देख सकते हैं कि 0 से 4 डिग्री अक्षांश पे लंबाई कितनी है केंद्रीय मध्याह्न रेखा की? 442। और 4 से 8 की, ये टेबल में दिया हुआ है, 442.04। मतलब थोड़ी सी अक्षांश रेखा, ये केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई बढ़ गई। 8 से 12 का देखेंगे तो 8 से 12 की लंबाई थोड़ी सी इससे बड़ी होगी। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये लंबाइयाँ लगातार आपको थोड़ा बृहद रूप में दिखेगी। 56 से 60 देखिए, ये कितनी है? 445.1। तो कुछ मात्रा में विभिन्न अक्षांश युग्मों में केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई प्रतीत होगी, थोड़ी बड़ी हुई मिलेगी आपको। तो अपने को इस प्रक्षेप के निर्माण के लिए विभिन्न सारणियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई तथा अक्षांश वृत्तों एवं देशांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदुओं के निर्देशांक सारणियों की सहायता से ही लेना पड़ेगा। ये तो केंद्रीय मध्याह्न रेखा हो गया। और अगले स्लाइड में देखते हैं हम लोग
ये दूसरा स्लाइड है। इस स्लाइड में देखिए आपका क्या है, विभिन्न प्रकार के जो अक्षांश हैं उनके कोऑर्डिनेट्स लिए गए हैं और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के अंतराल, क्योंकि हमारा आपको ध्यान होगा अक्षांशीय विस्तार कितना 0 से 4 था, 4 डिग्री का अंतराल होता है। तो यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और चौथे डिग्री के नीचे आ जाएंगे हम लोग। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे है, ये सब आपके सामने दिए रहेंगे। तो इन दो सारणियों की मदद से हम लोग अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप का निर्माण करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि दिए गए उदाहरण, जो कि उदाहरण हम एग्जाम्पल लेते हैं, उससे कैसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप, मानचित्र प्रक्षेप का निर्माण करते हैं। ये एक उदाहरण दिया गया है, 16 से 20 डिग्री उत्तरी तथा 70 से 76 डिग्री पूर्व के मध्य स्थित क्षेत्र का मानचित्र बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप की रचना की। ये आपके सम्मुख एक उदाहरण है। इस उदाहरण के आधार पर हम लोग अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप बनाएंगे। इसमें कोई आरएफ नहीं है, केवल अक्षांशीय एवं देशांतरी अंतराल दिया गया है और इन अक्षांशीय एवं देशांतरी रेखाओं के माध्यम से हम लोग जो दो सारणी दिए गए थे उन सारणी से संबंधित केंद्रीय मध्याह्न रेखा एवं कोऑर्डिनेट्स का मान ज्ञात करके अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप की रचना करेंगे। तो आप देखेंगे जो हमारा पहला सारणी था उस सारणी में 16 से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई कितनी है, आप देखिए, एक बार ले चलते हैं पूरा पीछे। 16 से 20 डिग्री अक्षांश के लिए लंबाई कितनी है, 442.45 ये मिलीमीटर में। 16 से 20 डिग्री अक्षांश के लिए केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई कितनी है, 442.45 मिलीमीटर। ठीक, अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 44.245 सेंटीमीटर। अब देखिए 44.245 सेंटीमीटर भी काफ़ी लंबी चौड़ी हो, मतलब काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो हम लोग किसी एक अनुपात ले लेते हैं, जैसे चाहे तो 1:2 ले लें, 1/2 ले लें, या 1/3 ले लें, या 1/4 ले लें, जैसे भी कर लें। उस समानुपात से हम लोग इस लंबाई को अपने हिसाब से या कागज़ के हिसाब से निर्मित कर लेते हैं। अगर हम लोग संपूर्ण मान को 1/2 के आधार पर कर लें, 1/2 ऑफ ओरिजिनल स्केल कर लें तो ये मान कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 22.12 के आसपास आ जाएगा सेंटीमीटर। 22.12 सेंटीमीटर के आसपास इसका मान आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक लंबवत रेखा, अभी अगले स्लाइड में देखेंगे बनाने के लिए, एक लंबवत सरल रेखा A' खींचते हैं। यहाँ पर A' एक उस दूरी को लेकर के हमने यहाँ पर सेंट्रल मेरिडियन का खींच दिया। जो हमारा मान आया था 44.24 समथिंग आया था, उसे ओरिजिनल का हम लोग स्केल को 1/2 कर लिया। ये हमने A' खींच दिया और यह सरल रेखा जो है इस अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप का केंद्रीय मध्याह्न रेखा होगा, सेंट्रल मेरिडियन होगा। और यहाँ यह भी आवश्यक है
की जो दी गई लंबाई है सबको उसी अनुपात में हम लोग संशोधित कर लेंगे, उसी अनुपात में संशोधित करेंगे। जिस अनुपात में हमने लंबाई को संशोधित किया है उसे मैप के बनाने के बाद, प्रक्षेप बनाने के बाद उसको वैसे ही नीचे लिख देंगे, 1/2 ऑफ ओरिजिनल स्केल, इसको लिख देंगे। अब देखिए हम लोग ए डैश बी रेखा के ए डैश बिंदु पर एच ई, आप देखेंगे एच और ई तथा बी बिंदु पर एन के, बी बिंदु नीचे है, बी बिंदु पर एन और के लंब रेखाएं खींचेंगे। ए बिंदु पर एच ई, बी बिंदु पर एन और के लंब रेखाएं खींचेंगे। अब हम लोग अक्षांश वृत्त एवं देशांतर रेखाओं के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको देखेंगे और उनके आधार पर 20 डिग्री अक्षांश के